बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन, वो गैरी कर्स्टन जिनको हम मिन्नत समाजत कर पाकिस्तान में एज वाइट बॉल कोच लेकर आए थे, वो गैरी कर्स्टन जिनकी खिदमात जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा काम आने वाली थी, उन गैरी कर्स्टन ने आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पर एक बम गिराया जब सुबह हमें यह खबर सुनने को मिली कि गैरी कर्स्टन ने एज पाकिस्तान वाइट बॉल कोच इस्तीफा दे दिया है। गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक रिफ्ट कायम हो गई थी, जिसकी वजह से गैरी कर्स्टन ने यह फैसला किया कि आई कांट वर्क विद दिस कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड। मतलब कॉमेडी ऑफ एरर्स नेवर एंड इन पाकिस्तान क्रिकेट। आपको दुनिया भर में इतनी कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी जितनी कॉमेडी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में भी कहा ना कि वो गैरी कर्स्टन जिनको मिन्नत समाजत करके पाकिस्तानी टीम का कोच बनाया गया था, वो गैरी कर्स्टन जिनको जब लाया जा रहा था तो कहा जा रहा था जमीन भी आपकी, आसमान भी आपका, चांद भी आपके, सितारे भी आपके, लेकिन आज उसी गैरी कर्स्टन को जब दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना था, तो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, फौरन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हजूर आपका इस्तीफा मंजूर है और आप अपने घर वापस जा सकते हैं। दरअसल व्यूअर्स हुआ क्या है, हुआ यह है कि गैरी कर्स्टन के कुछ इख्तलाफात कायम हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। सबसे पहले तो जो आकिब जावेद को अनबिलीवेबल अथॉरिटीज प्रोवाइड की गई, उसके हवाले से गैरी कर्स्टन ने यह कहा कि भाई ये आकिब जावेद को जो आप वन मैन शो दे रहे हो, ये आकिब जावेद जो गैरी कर्स्टन है उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कोच हूं, ना मुझसे पूछकर टीम बनाई जा रही है, ना मुझसे पूछकर पिचेस बनाई जा रही है, ना मेरी सेफ प्लेइंग 11 में है, तो फिर मैं कर क्या रहा हूं। वहीं दोस्तों जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ है वो भी कुछ ज्यादा मतलब एक ऐसा मौकिफ है जिसके ऊपर आप ज्यादा इख्तिलाफ नहीं भी कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान में आते हैं जब कभी भी कोई पाकिस्तान की सीरीज होती है, या तो होम सीरीज या अवे सीरीज, और जैसे ही सीरीज खत्म होती है गैरी कर्स्टन जो है टाटा बाय बाय कर वापस चले जाते हैं। ऑल्दो आप लोगों को यह भी मजे की बात बता दूं कि हमने उनको व्हाइट बॉल का कोच बनाया है, और जब से गैरी कर्स्टन पाकिस्तान टीम के कोच बने हमने कोई व्हाइट बॉल की सीरीज नहीं खेली, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मीटिंग वगैरह रखी गैरी कर्स्टन के साथ, उन्होंने उनको भी ज्वाइन नहीं किया, और जूम के जरिए कभी वो दुबई से तो कभी वो साउथ अफ्रीका से मीटिंग में जुड़ते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियस वाला टाइम वो नहीं दे रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मांग रहा था। हालांकि जब उनको जो कोच बनाया गया था उस टाइम पे उनकी शराइत को माना गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने तब भी यही कहा था कि मैं फुल टाइम अवेलेबल नहीं हो सकूंगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हजूर ठीक है, आप जितना टाइम दे देंगे हमारे लिए गनीमत होगी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑप्शन मिल रही है कि भाई आकिब जावेद जो कि इस वक्त बॉस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बने हुए हैं, मतलब वो आकिब जावेद का इस वक्त वो किरदार हुआ है जो कि अब से कुछ रोज पहले तक, अब से चंद महीने पहले तक वहाब रियाज के पास अथॉरिटीज थी, वही सारी अथॉरिटीज अब आकिब जावेद को, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना माई बाप जो है वो आकिब जावेद को बना लिया कि भाई आप ही हमारा पालने वाले हो, आप ही हमें खिलाने वाले हो, आप ही हमारी रोजी रोटी हो। और अब आकिब जावेद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर आया कि यार ये तो बंदा है, अब अच्छा मजे की बात आप लोगों को और बताऊं, अब एक भोंडा मजाक जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट में जितना कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिलते हैं इतने दुनिया में नहीं देखने को मिलते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है जी कि आकिब ये जो गैरी कर्स्टन है ये तो गए, अब इन्होंने क्या किया कि जो जेसन गिलेस्पी है जो क्या टेस्ट कैप्टन है, फिलहाल दौरा है जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, जहां पर आपने वनडे और T20 मैचेस खेले, वहां के लिए जेसन गिलेस्पी को अपना व्हाइट बॉल का भी कोच बना दिया। लेकिन साथ ही पीसीबी ने क्या किया जी कि एक टीम बनाएंगे और वो टीम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कोच तलाश करेगी। अब ये किसके साथ मजाक किया जा रहा है, मतलब किसी बच्चे से भी आप पूछ लोगे ना जिसको थोड़ी सी भी क्रिकेट की नॉलेज होगी, उसको समझ आ रही है कि भाई ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। गैरी कर्स्टन को किक आउट कर दिया गया, या गैरी कर्स्टन के लिए मामला ऐसे बना दिए गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और आप आकिब जावेद को जो है वो अपना नेक्स्ट कोच बनाना चाह रहे हो, सिंपल एज दैट। बल्कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप जेसन गिलेस्पी के लिए भी मामला इतने सख्त कर दोगे कि वो भी कहेंगे जी थैंक यू सो मच मैं चला जाता हूं, और आप आकिब जावेद को जो है वो टेस्ट का भी कोच बना लो। तो मतलब बात ये है, देखो मसला नहीं है, मैं ये वाली बात करूंगा कि आकिब जावेद को अगर आपने कोच बनाना था तो भी डिसीजन पहले लेना चाहिए था ना। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी से एक सवाल हुआ कि आकिब जावेद क्या आपको थोड़ा देर से मिले, तो मोहसिन नकवी ने भी ये कहा कि ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि आकिब जावेद जो है ना वो हमें थोड़ा देर से मिले, काश हमें पहले मिल जाते। मतलब क्या था, मतलब ये था कि भाई हम ये गैरी कर्स्टन की मिन्नत समाजत ना करते, हम जेसन गिलेस्पी की मिन्नत समाजत ना करते, हमें ये पहले मिल जाते आकिब जावेद, तो हम इन्हीं को कोच बना लेते। और अब इन्हीं को कोच बनाना है, मेरी ये बात याद रखें, इन्हीं को कोच बनाना है। लेकिन जो ढकोसलेबाजियां की जा रही है कि जी हम इश्तिहारात लगाएंगे,
देंगे, सकलैन मुश्ताक का नाम ज़ेरे गौर आएगा और फलाना ढिमकाना बहुत सारे कोचेस का जो है वो हमारे आवाम के साथ मजाक किया जाएगा। और अंदर खाने जो डिसीजन है, अंदर खाने जो डिसीजन था वो गैरी कर्स्टन को भी पता था कि यार जिस तरीके से इख्तियारात दिए जा रहे हैं आकिब जावेद को, यही पाकिस्तान के नेक्स्ट कोच होने वाले हैं, दैट इज व्हाई ही रिजाइन। तो मतलब ये मजाक जो है ना ये, और दूसरी चीज ये भी है जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, ये कोई कंफर्म खबर नहीं है। गैरी कर्स्टन इस चीज पे भी नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि फखर जमान को पाकिस्तान के व्हाइट बॉल स्क्वाड से ड्रॉप किया जाए, क्योंकि गैरी कर्स्टन का ये मानना था कि जो लेटर मॉडर्न डे ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, वो पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी खेल रहा है और एक ही खिलाड़ी खेल सकता है और उसका नाम है फखर जमान। जब आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आपने उसको डिसिप्लिन के निशाना। और अब आप लोगों को एक और भी खबर दे दूं, अब आप लोगों को एक और खबर भी दे दूं कि ये जो कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये जो मजाक, ये ढकोसलेबाजी वाला क्रिकेट बोर्ड है, इसके ऊपर जब कभी भी प्रेशर पड़ता है ना, माजी में आप इसका उठा कर देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, पहले ये बेतुके फैसले लेते हैं, पहले ये घटिया तरीन फैसले लेते हैं, और फिर जब सोशल मीडिया का प्रेशर आता है या कुछ घंटे के यूट्यूबर्स का प्रेशर आता है तो फिर ये पलटी खा लेते हैं। मतलब बात सारी ये है कि आप बाबर का वाला डिसीजन जो है, अब बाबर को जो इन्होंने सारा टीम से बाहर किया, वो यूट्यूबर्स के प्रेशर की वजह से या सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से आपने पहले बाबर को बाहर कर दिया। अच्छा, एक और आप लोगों को माजी में ले जाऊं, मैं फिर बताता हूं अब क्या होने जा रहा है। फखर जमान के हवाले से खबर है मेरे पास। अच्छा, जो माजी में हुआ वो क्या हुआ, आपने सलमान भट्ट को जो है वो अपने पीसीबी की आई थिंक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया था एक दफा, अभी कोई आज से कुछ 6-8 महीने पहले की बात है। और जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया, सबने कहा कि एक फिक्सर कैसे आप उसको दोबारा से मौका दे सकते हैं उसी जगह पर जहां उसने फिक्सिंग की, तो ओवरनाइट जो है वो डिसीजन चेंज कर लिया गया। अगले दिन खबर आ गई जी सलमान भट्ट को हटा दिया। अब बात यह है कि भाई पहले सत्तू पीकर सोए होते हो, पहले डिसीजन लेने से पहले सोशल मीडिया का जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक आप जो वो कहते हो जी कि अल्लाह तवक्कल चल रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया का प्रेशर आता है, इसका मतलब ये अगर भाई क्रिकेट के मामलात को अवाम नहीं चलाने हैं तो फिर आप ये जो इतने तनख्वाहें ले रहे हो, इतनी मरासलात ले रहे हो, तो फिर इन सबको छोड़ दो, फिर अवाम के हवाले ही कर दो, अवाम जाने, क्रिकेट टीम जाने, छोड़ दो फिर इस तरीके से। अब जो फखर जमान के हवाले से है वो ये है, कल रात से आपको पता है एक तूफाने बदतमीजी या एक तूफान मचा है, एक सुनामी आया है, बदतमीजी भी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक पाकिस्तान में एक बड़ा मसला बना हुआ है। वो ये है कि आप फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर रहे हो, आप फखर जमान को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की वनडे T20 टीम से ही बाहर कर रहे हो, और फैंस को ये समझ आ रही है कि फखर जमान आपके चैंपियंस ट्रॉफी प्लान से भी बाहर हो रहे हैं। अब पीसीबी को पता लगा कि यार ये तो प्रेशर आ रहा है, सोशल मीडिया जो है वो गुस्सा कर रहा है, सोशल मीडिया पे अवाम और अवाम का एक रद्द अमल आ रहा है। अब और उस पे सोने पे सुहागा ये कि इतलात ये है, अब ये इतलात है कि फखर जमान इज प्लानिंग टू टेक रिटायरमेंट। फखर जमान ये प्लान कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को खैरबाद कह दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी भोंडा मजाक करना है फखर जमान के साथ तो बेहतर यह है कि इज्जत के साथ रिटायर हो जाए। तो फखर जमान अब जब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं और दूसरी तरफ से फैंस का प्रेशर, फिर फैंस ये वाली बात करें कि जो काम आपने शर्जील के साथ किया, जो काम आपने आमिर के साथ किया, जो काम आपने टू अ सर्टेन एक्सटेंट शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया, वही काम अब आप फखरे पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। तो अब इतलात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है कि एक और जो फिटनेस का बहाना बनाकर, हालांकि वजह कोई और है फखर जमान को बाहर करने की, लेकिन क्योंकि वही वाली बात हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो आपको तो दिखाया गया ये है ना कि फखर जमान की फिटनेस ठीक नहीं थी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा है कि भाई ये जो इमामुल हक हैं, उसामा मीर हैं और फखर जमान, इन तीनों के लिए एक फिटनेस टेस्ट अरेंज किया जाएगा जहां पर ये फिटनेस देने आएंगे और इनको ये ऑप्शन दी जाएगी कि भाई आप अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लो तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाएगा, इमामुल हक, उसामा मीर और फखर जमान। अब ये इतलात है, अब आई डोंट नो कि फखर जमान इस ये जो ऑफर है इसको कबूल करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपने फिटनेस टेस्ट, मुझे तो काफी हद तक ये भी लगता है कि ये फिटनेस टेस्ट वही वाला फिटनेस टेस्ट होगा जो आपने उसका लिया था, नोमान अली का आपने फिटनेस टेस्ट लिया था। नोमान अली जो कि 3 दफा फिटनेस टेस्ट फेल कर गए थे, ठीक है। जब आकिब जावेद ने कहा कि मुझे टेस्ट टीम में नोमान अली की जरूरत है, आपने रातों रात नोमान अली का फिटनेस टेस्ट लिया और सबको यह बता दिया कि भाई नोमान अली ने तो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। अब ये वही वाला फिटनेस टेस्ट होगा तो फिर तो एक और बड़ा मजाक होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि फखर जमान, उसामा मीर और इमामुल हक को बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है जी आप फिटनेस टेस्ट दो, और शायद उसी तरह का फिटनेस टेस्ट होगा, इनको क्लियर कर दिया जाएगा, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया जाएगा। और काफी इम्कानात ये भी
नहीं है कि फखर जमान को अब आप दौरा ऑस्ट्रेलिया के लेकर ना भी भेजें, और हो सकता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के भी जो T20 मैच था उसके लिए भी भेज दें, या फिर दौरा जिम्बाब्वे जो पाकिस्तानी टीम का है वहां पर फखर जमान को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना लिया जाए। तो बादल व्यूअर्स, ये है इत्तला, गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है। आकिब जावेद आपके आने वाले कोच होने जा रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो आपके व्हाइट बॉल कोच है वो जेसन गिलेस्पी है। ये तो अच्छा हो गया क्योंकि जेसन गिलेस्पी इज ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, उनको बेहतर पता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में किस तरीके की कोचिंग करनी है। तो फिलहाल तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गया है कि गैरी कर्स्टन ने जब इस्तीफा दिया तो वो जेसन गिलेस्पी जो कि अब से पहले आपके रेड बॉल के कोच थे, अब आपने मजबूरन उनको व्हाइट बॉल का कोच भी बना लिया। लेकिन मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि आकिब जावेद क्यों नहीं अभी कोच बने, हालांकि कोच उन्होंने नहीं बनना है, लेकिन आकिब जावेद को भी पता है कि यार दौरा ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा दौरा है, बड़ा मुश्किल दौरा है, माजी में कभी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां नहीं ला सका, तो चांसेस यही है कि अब भी खुदा ना खास्ता अगर हमारी टीम ना कामयाब हुई तो एम ही ये बदनामी का तोक पहनना, तो इससे बेहतर यही है कि बदनामी का तोक अपने गले में डालने से बेहतर यह है कि ये वाला दौरा जो है वो जेसन गिलेस्पी को करने दिया जाए, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना वो मोस्ट प्रोबेबली आकिब जावेद के हाथ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।